मानेसर के पचगांव शराब ठेके पर चली गोलीबारी का मामला तो आपको याद ही होगा, जिसमें कि शराब के ठेके पर कुछ बदमाश दाखिल होते हैं और दहशत फैलाने के मकसद से वहां पर दनादन गोलियों की बरसात कर देते हैं, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। काले रंग के नकाब से ढका हुआ दिखाई दे रहा ये वही शख्स है जिसे कि पुलिस ने काबू किया है। इस पूरे मामले में जो एक नाम उभर कर सामने आया है वो है लिपि नेहरा, जो कि कनाडा में बैठकर इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पचगांव शराब की दुकान के मालिक को लिपि की ओर से ठेका छोड़ने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने बताया कि लिपि ने शराब कारोबारी को धमकाते हुए कहा था कि वो इस ठेके को छोड़ दे, अब उसके पिता की देखरेख में इसे संचालित किया जाएगा। इस बात के चलते दहशत फैलाने के लिए वहाँ पर 19 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 2 घायल हो गए थे। ये जैसा कि विदित है, बीते शुक्रवार को डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी जिसमें से डिमाइस हो गया था। कल हमारी टीम ने CIA मानेसर, क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया, उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी 2 लोग, क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे, उनको जल्द ही हिरासत में लेंगे। पवन नेहरा का नाम आ रहा था सर, इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास भेजी गई थी, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर? इसके बारे में कुछ बताइए। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है जो बुड़का गांव के रहने वाले हैं, और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था, और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी, और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो, क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा, यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चलाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसे कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है, उसमें उसने 2 शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे, और कहीं न कहीं ये पता चला है कि ये गोल्डी बराड़ के टच में है। पटौदी में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था सर बीते साल। 2 शराब कारोबारी की हत्या की गई थी, परमजीत और सुदीप ठाकरान की। अभी पिछले महीने ही एक शराब कारोबारी को और धमकी दी गई थी कि पटौदी और फरूखनगर इलाके में ठेके लिए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं? हाँ, जो केस जिसकी बात कर रहे हो, खोड़ का डबल मर्डर केस, उसमें जितने हत्यारोपी थे उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और पिछले जो महीने भी एक जो पिछली जहाँ तक मुझे ध्यान है 19 तारीख की बात है, वो 18 या 19 मई की बात है, उसमें भी एक शराब व्यापारी को इस तरीके से कॉल आई थी। उसमें भी हमने 386 IPC का पर्चा दर्ज किया था, और उसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, ये अपने इस मंसूबे में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, ये अपने इस मंसूबे में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की जो जंग ये खेल रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं सर इसमें? देखो, अगर आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो आम आदमी को लगता है कि जो शराब या शराब की ठेकेदारी है वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, और वो भी कैश पैसे कमाने का। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये लोग इस प्रकार की हरकत में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। सर, अब नेहरा परिवार की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लिपिन नेहरा ने अपने पिता दयाचंद नेहरा के लिए किया है, तो दयाराम नेहरा के लिए अब क्या पुलिस तैयारी कर रही है, किस तरह से? बस हम तो हॉट चेज में ही हैं, पीछे ही हैं उनके, और अगर वो दोषी है तो उनको पकड़ेंगे और जहाँ उनको होना चाहिए वहीं होंगे। पवन नेहरा की क्या कुछ भूमिका है, उसका भी नाम सामने आया? ये गैंगस्टर पवन नेहरा दयाराम का बड़ा लड़का है और लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है।
अगर आज की हम बात करें तो पवन नेहरा पंजाब में किसी जेल में बंद है। यानी अप्रोक्ष रूप से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है जिसने की फायरिंग की, पहले उससे पहले धमकी भरे हुए एसएमएस। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे स्पष्ट से तो नहीं कह सकते, पर 3 दिन का रिमांड अक्यूज्ड का लिया है और जो विस्तृत जानकारी है उसके बाद आपसे शेयर करें। जो अक्यूज्ड गिरफ्तार किया है उसकी क्या कुछ भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण? ये अक्यूज्ड हमारे यहाँ करीब 15-16 दिन से गुड़गांव में ही रह रहा था, तिगरा में, और वहीं से फिर इनके 2 अन्य साथी दीपक नागर और सौरभ ये वारदात को अंजाम देने के लिए गए। तो इसमें जो रोहित है वो बाइक चला रहा था और जो फायरिंग करी ठेके पे वो दीपक और सौरभ ने की। सर दीपक और सौरभ कहाँ के रहने वाले थे सर? कितने हथियार यूज किए गए सर? दो हथियार यूज़ किए गए और 19 राउंड कुल फायर हुए। दीपक हमारे गुड़गांव में ही तिगरा का रहने वाला है और जो सौरभ है वो बूरा खेड़ी गांव पड़ता है, ये चरखी दादरी जिले में, वहाँ का रहने वाला। पुलिस की माने तो इस सारे गठजोड़ के पीछे लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ का दक्षिण हरियाणा के शराब कारोबार पर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका इरादा रेवाड़ी व पटौदी सहित दक्षिण हरियाणा के स्थानों पर वारदात करने का प्लान तैयार किया गया था। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।